एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कार्तिका बख्शी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था सिलेबस का थोड़ा सा। इस वीडियो में हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको प्रेजेंट करूँगी कि जो भी हम चीज़ें कवर करेंगे इस सिलेबस में। जो पीएससी का सिलेबस है वो बहुत ही ओपन एंडेड और वेग है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम उसको आपके लिए डिफ़ाइन कर सकें और आपको एक कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में प्रेजेंट कर सकें, ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो सके। सो प्लीज़ टू चेक आउट द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि जो मेरा कंपोनेंट है इस एग्ज़ाम का, इस सिलेबस का, उसको हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, जिसमें से सबसे पहली थी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव्स का। सेकंड हमने हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का डिस्कस किया था। और थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि J&K में क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्लस क्या एक्ट्स हैं और क्या रिसेंट जजमेंट्स आई है उनके रिगार्डिंग। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि जो हमारा सिलेबस है उसको हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है। तो अगर हम पहला जो हमारा जो एक टॉपिक है जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, उसको हमने 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला वाला है जो कि है नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, सेकंड है ओरिजिन एंड थर्ड है डेवलपमेंट। अब नीड में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? नीड में हम डिस्कस करेंगे इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स, कि क्या ऐसी पॉलिसीज़ थी जिन्होंने ड्राइव किया लोगों को टू सेट अप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देन वी विल डिस्कस द पार्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट। देन वी विल डिस्कस कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। देन वी विल डिस्कस how they played a role in generating employment. Then we will discuss the role of the intelligentsia, and lastly we will discuss what is the contribution of cooperatives in the international movement and vice versa. Right, now in the second subtopic, which is the origin of cooperative societies, हम इसमें डिस्कस करेंगे about the industrial revolution in Europe. As you already know कि जो भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स आई थी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई थी रादर, they had come about as a result of change in the economic scenario of the world, और वो चेंज लार्जली आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो जो मार्केट सिस्टम था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। पहले होता था कि हाई क्वालिटी गुड्स बनते थे इन स्मॉल क्वांटिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि लो क्वालिटी गुड्स बनने लगे बट इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो उसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस थे, स्मॉल फार्मर्स थे, एसोसिएशन ट्रेडर्स थे, दे ऑल डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड फॉर्म कोऑपरेटिव्स सो दैट दे आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेस। राइट, तो इसमें हम यही ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हम डिस्कस करेंगे। Number 1, as I've already discussed, industrial revolution in Europe. Then we will study about the changing market system. Then we will study about the International Cooperative Alliance. This was an organization which was set up in 1895. Then we will discuss about the International Cooperative Movement. Then we will discuss about the Rochdale Cooperative Movement. Then we will study about India's replica, which was the Raiffeisen model. तो Raiffeisen model को हम discuss करेंगे. And lastly we will study about the first credit cooperative society in India. Right, and then the third one, the development of cooperatives, we will be covering all these subtopics. First one being the Cooperative Credit Society Act 1904, which was the basis of setting up of cooperatives in India and the first such act which was enacted in India. Then we will study about the how cooperatives became a state subject in 1919 through the enactment of the Montague-Chelmsford reforms. Then we will study about the land mortgage cooperative banks which were established in 1938. Then we will study about the Reserve Bank of India, which started refinancing cooperatives for seasonal agriculture operations. Then we will study again about the efforts of the RBI in refinancing state cooperative banks in 1948. Then we will study about the All India Rural Credit Survey Committee, which was set up in 1954. Then we will study about the respective state acts, reorganization of PACs, CS into viable units, FCS, LAMs under action program of RBI. Then the establishment of regional rural banks, integrated rural development program, as well as the current scenario, which means that the development from 2001 to 2021.
Then coming to the next portion, which is the history of cooperative movements. So this has been broadly categorized into two subtopics. First one being the pre-independence movements in India, and the second one being the post-independence movement in India. So pre-independence में we'll study about the Derek Nicholson efforts. So Derek Nicholson were two. One was the governor of Madras, and the other was an officer in the British Army, in the British administration. And इन्होंने ही basically India में जो रिफाइसन मॉडल था वो रेप्लिकेट किया था. सो विल स्टडी अबाउट दैट. देन वी विल स्टडी अबाउट द डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, द लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट, as well as the Agriculturist Loan Act. Then we will study about the Second Famine Commission, Friendly Society Act, Cooperative Society Act, as well as the Montague-Chelmsford Reform of 1919, which I have already told you before that this was the reform which made cooperatives a state subject or a provincial subject. Then we will study about the Government of India Act 1935, the Multi-Unit Cooperative Societies Act of 1942, the role of Congress and other political parties, as well as the All India Cooperative Planning Committee of 1945. तो ये सारी जो हम acts हैं, these have been covered in the pre-independence portion. In the post-independence movement, we will study about the various 5-year plans and how they incorporated the essence of cooperatives in them. क्या क्या उन्होंने बताया कि इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए. Everything will be covered. The second thing that we will study under this is the National Policy on Cooperatives of 1958. Then we will discuss the cooperative marketing societies. Then we will study about the National Cooperative Development Cooperation. This is an important subtopic, so we will cover it. Then we will study about the Multi-State Cooperative Societies Act of 1984 and the National Policy on Cooperatives in 2002. Then we will come to the current portion of it, where we will study about the efforts of the government in the recent times, जिसमें हम सहकार से समृद्धि योजना के बारे में पढ़ेंगे, right? And then we will also discuss the budget of 2021 and what are the various provisions that it has made for cooperatives. Now similarly, जैसे अगर हमने cooperative movement की जो history है, if we will trace it in India, we are also going to trace it internationally. Internationally, we will study about the Penwick Weavers Society of 1761, the Rochdale movement. It was a movement, the Rochdale Equitable Pioneer Society, 1844 in England. Then it is considered actually as the basis of cooperative movements, the basis on which the various cooperative movements were launched. तो उस फील्ड में हम इसको एक पायनियर कंसिडर करते हैं. Then of course we will study about the various cooperative movements which happened in different parts of the world, such as in Great Britain, in Germany में जैसे रिफाइसन था, which has served as a model for India. Then Ireland, Italy, Sweden, Denmark and Russia, and as well as Canada, Israel, Japan and China. So we will be covering all of those. Then coming to the types, we will discuss all the 6 types of cooperatives: the agriculture cooperative, the farmers, the supply cooperatives, business and employment cooperatives, new generation cooperatives and housing cooperatives. And then coming to the J&K portion of it, we will primarily discuss 2 major acts. The first one being the Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act of 1989, and the second one being the Jammu and Kashmir Cooperative Societies, the Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperatives Act of 1999, राइट. उसके अलावा हम उसके साथ जो 89 की एक्ट है उसके साथ रूल्स भी दिए गए हैं 2001 के, तो हम वो भी पढ़ेंगे. So this was my portion of the syllabus. Please do let me know if you have any questions. I hope I have simplified the syllabus for you.